Hello students, let's start the topic trigonometry and welcome to Radiance coaching classes. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्री नया वर्ड है 10th के लिए, प्लस अभी जो एग्जाम आने वाली है अगर आप इसको 10 से 15 मिनट देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे, आपको इसमें से सारे क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्वेश्चंस को क्या करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। वो सारा का सारा चीज उसी के आसपास घूमेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में। मैं इसका एक डेफिनेशन यहाँ पे लेके आया हूँ। डेफिनेशन जो की है कि ये जो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन बताता है, जो वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दैट साइड्स एंड द एंगल। ओके, नेक्स्ट मैं आपके पास एक और चीज लेके आया हूं, यहां एक यूनिट सर्कल लेके आया हूं, ठीक है। ये एक यूनिट सर्कल है कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे आप बस 10 मिनट मेरे साथ में रहिए, फिर आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो क्लियर रहेगा। इसके बाद हाँ, एक और चैप्टर है, वो है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेजर हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो तो मैं एक और चैप्टर जब बनाऊंगा तो उसमें एक और वीडियो डालूंगा ही। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से खड़े होने के बाद मुझे एक हाइट पे देखना है, तो ठीक है, मेरा ये डिस्टेंस वहां से हाइट से अगर मुझे पता है, डिस्टेंस एंड हाइट नाम से भी चैप्टर वो रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कहीं कहीं पर डिस्टेंस एंड हाइट नाम से रहता है, ठीक है। तो इतने दूर पर है, रोड बनाने के लिए या फिर कुछ भी चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ये सब चीजें काम आती हैं। तो मतलब एंगल और साइड के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, वो हम एप्लीकेशन में बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि एंगल और साइड का रिलेशन कहाँ से आया है, ठीक है। तो यहां मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कि ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है। नेक्स्ट यहां पर एक यूनिट सर्कल जो लिया है मैंने, यूनिट सर्कल लेके मैंने वो क्या किया, उसको एक हाइपोटेनियस होगा वो सॉरी, अगर आप मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं यहां जाता हूं। यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम बताता हूँ, वो आपने 6th 7th 8th में बार बार बनाया है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वगैरह आपने जैसे कि बनाया होगा कि ये हाइट जो है अगर 3 है, हाइट अगर 4 है, बेस अगर 3 है, तो वो आएगा रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि मैं अगर बताऊं तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमें पता है। जब ये हमें पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो यहां से ये हाइपोटेनियस है हमें मालूम है, ये परपेंडिकुलर है हमें मालूम है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है हमें मालूम है, और ये बेस है हमें मालूम है, ठीक है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे बेस का स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर करूंगा, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को आप कई बार देखे होंगे कि जैसे कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब इधर मैं एक स्क्वायर बना दूं और इधर मैं एक स्क्वायर बना दूं, तो वो दोनों का स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा, तो वो दोनों स्क्वायर को ऐड करने के बाद इसमें अगर मैं स्क्वायर बनाया तो उसका एरिया और ये दोनों स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं यहां पे आता हूं, तो यहां मैं एक एक्स एक्सिस पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर में मैं एक और लाइन खींचा, ये एक्स एक्सिस था, उसके ऊपर में मैंने एक क्या बनाया, एक और एरो बनाया, ठीक है। यहां पे मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं बना हुआ है, क्योंकि एक के ऊपर एक है तो बिल्कुल भी एंगल नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा तो क्या होगा, ये एक सर्कल की तरह बन रहा है, और ये सर्कल की तरह यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ रहा है, विच इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो ये जब सर्कल से होते हुए, ये यूनिट है, तो ये सर्कल से होते हुए उठ के यहां पर आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये उठ रहा है, जैसे कि मैं यहां पर गया, तो ये जब यहां गया, ठीक है, तो यहां से इसने एक एंगल बनाया, वो एंगल थीटा होता है, जैसे कि हमने 9th में पढ़ा है लाइंस एंड एंगल, ठीक है। तो एंगल आप जानते हो क्या होता है, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, देखो इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये नया वर्ड होगा शायद आपके लिए, लेकिन आप जान लो प्रोजेक्शन मतलब होता है छाया। जैसे कि मैं अगर सीधा खड़ा हूं तो मेरा छाया, अगर ऊपर में अगर बल्ब जल रहा है तो छाया कैसा आएगा, तो पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं तो मेरा छाया कैसा आएगा, वो थोड़ा सा एक मतलब एक लाइन जैसा आएगा, अगर मैं लकड़ी हूं तो एक लाइन जैसा आएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसका छाया कैसा आएगा, इतना बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है वो इतना बड़ा है, मतलब ये सेकंड वाला लाइन जो इतना बड़ा है, और ये फर्स्ट वाला लाइन इतना बड़ा है, और इसको मुझे ये एक मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, एक हाइट निकाल लिया। तो ये एक हाइट है,
ये उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइट को मैं परपेंडिकुलर भी बोलता हूं, और यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा मैंने 1 लिया है। और 1 क्यों लिया, यूनिट सर्कल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरा लाइन भी लूंगा 2 लूंगा, और दूसरा मतलब हाइपोटेनियस भी 2 आएगा, तो 2/2 1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए यूनिट सर्कल ही लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। पहले तो अगर आपको इतना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये अगर चीज नहीं समझ में आई होगी तो भी कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। ये स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक ट्रायंगल लिया है एबीसी, ठीक है। यहां देखो एक एबीसी ट्रायंगल है, उसमें पहले तो जो मैंने बताया वो बाद की बात है, ठीक है, उसे बाद में देखते हैं। मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा मैं क्या बातें कर रहा था, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में। यहाँ पे ये जो है राइट एंगल है, राइट एंगल आपको दिखता है राइट एंगल कैसा है, ये ऐसा रहता है राइट एंगल, है ना। राइट एंगल तो पता चल जाता है। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या है, हाइपोटेनियस होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बनाया था, राइट एंगल के सामने वाला पर हाइपोटेनियस होता है। यहाँ भी राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, यहाँ भी राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, इसके भी राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आती है बात एंगल की, ये सबसे बेसिक चीज है और बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका इक्वेशन में या फिर कहीं भी एंगल लेना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, बस यहां थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं एंगल ये ले रहा हूं, अगर मैं थीटा ये ले रहा हूं, अगर एंगल सी ले रहा हूं, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर हमेशा उसके सामने वाला होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। तो एक बार मैं परपेंडिकुलर ले लिया तो मुझे पता चल गया, जैसे कि डी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं डी एंगल डी लूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर मैं एंगल बी लूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पॉज करिए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो भी एंगल मैं बोलूंगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा याद रखना, ये चीज आप लिख लो नोट में कि जो भी एंगल मैं बनाऊंगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि उसमें क्या, जैसे कि इसमें मैं ये बता रहा हूं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं कुछ टर्म्स लेके आ रहा हूं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, मतलब उसमें होता है हमारे पास सबसे पहले जैसे कि साइन थीटा है, ठीक है ना, साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, ठीक है। अब ये है क्या, तो इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं SINE, साइन थीटा। इसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं क्या, कोसाइन थीटा, ठीक है, कोसाइन थीटा। और इसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं क्या, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा होने का मतलब है, अब मुझे थीटा और किसके बीच में रिलेशन था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन था। तो मुझे ये पता है कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, ये तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। और कॉस थीटा होगा वो हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और जो टेन थीटा होगा वो हमेशा साइन अपॉन कॉस होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, जो कि इक्वल टू P/H अपॉन B/H करेंगे तो ये H और H कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे P/B आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो वहां पे भी एक ट्रायंगल मिल रहा था सेम टू सेम, तो साइन थीटा मुझे मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मुझे मिल गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा मुझे मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहां भी समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आगे के स्लाइड्स में मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा कि ये है क्या चीज, ठीक है। साइन थीटा को मैं हमेशा बोल रहा हूं, ये कभी आप सुने होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ऐसे इसको याद करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इससे आप याद भी कर सकते हो, याद भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि P/H B/H और B/P इतना ही तो याद करना है इसमें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मैं अगर पहले स्लाइड पे चले जाऊं, तो पहला स्लाइड जो है इसके पहले वाला, हाँ यहाँ पर, तो इसका एक रेसिप्रोकल भी होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉट थीटा। इसको मैं क्या बोलता हूं, कोसेकेंट बोलता हूं, कोसेकेंट बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं, सेकेंट बोलता हूं। और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं कोटेंजेंट बोलता हूं, ठीक है, एंड टेंजेंट, ठीक है। एंड ये कोसेक जो है, कोसेक हमेशा रेसिप्रोकल होगा किसका, साइन का,
1 बाई साइन थीटा। रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल मैं बोलूंगा तो कोसेक होगा, और 1 बाई कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बोलूंगा तो वो क्या होगा, सेक थीटा होगा। यहीं पे टेन थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल बोलूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा। या फिर आप इसी एंगल्स को, यही 6 एंगल्स के बारे में जो दिया हुआ है, एक आप मशीन है समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब मशीन है। मशीन में आप एंगल डालोगे, एंगल के बाद आपको पी और बी के फॉर्म में ये मिलेगा, ठीक है, या फिर पी एच किसी के भी फॉर्म में आपको मिलेगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। बस आपको याद रखना है एक पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये क्या होता है, और इसके बाद ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1 बाई साइन बोलूं तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, मतलब साइन थीटा का एच बाई पी आ जाएगा, यहाँ ये एच बाई पी आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, एच बाई बी आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस है ना, बेस है, ध्यान रखना इस बात को, और ये क्या आ जाएगा, बी बाई पी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन आया है। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर मैं थीटा लिया हूं तो परपेंडिकुलर इसको लूंगा। यही बात अगर मैं करूं, अगर मैं थीटा ए लेता हूं, अगर मैं थीटा ए लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूं साइन थीटा, अगर ये थीटा था तो पी बाई एच, मैं अगर इसको साइड की बात करूं तो साइन थीटा में एक आध दो आपको टर्म बता देता हूं, बस उसके बाद आप सबको भर लेना, ठीक है। जैसे साइन थीटा में मैंने बोला पी बाई एच, तो ये थीटा ये है तो पी ए है, तो पी क्या है, ए बी है, एच क्या है, ए सी है, तो पी जो है ए बी है और एच जो है ए सी है, ऐसे ही आप सबको भर लोगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये थीटा, मान लेते हैं कि ये जो है वो गामा है, ठीक है। अगर ये गामा है तो साइन गामा क्या हो जाएगा, साइन गामा इज इक्वल टू, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, साइन गामा परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी हो गया। अब ये हो जाएगा बीसी अपॉन व्हाट, एसी, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो ये हो गया थीटा और गामा के बीच में। अच्छा, अगर मैं एक बात बोलूं कि ये तो हो गई क्या बात, कि यहां पर आप साइड्स को आपने लिया है, तो ध्यान रखना इस बात को, अगर ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, पूरा चीज अलग हो जाएगा। अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, पूरा चीज चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही खेल है, थोड़ा सा आप एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये है हमारे पास 90 डिग्री। मैं थीटा गामा और 90 डिग्री के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दैट इज गामा प्लस दिस इज 90 डिग्री प्लस ये वाला थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो ये 90 उधर चला जाएगा, तो गामा प्लस थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर मैं थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 90 माइनस गामा, या फिर गामा लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। इतना चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप पॉज करके इस चीजों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेम चीज है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा व्हिच इज इक्वल टू sin बाई cos थीटा। ये याद रखना है, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा व्हिच इज cos बाई sin थीटा। कुछ चीजें हैं इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पीछे आप पॉज करके आप इसे देखोगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने tan थीटा को जैसे कोसेंट आइडेंटिटीज हम इसको बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना। जैसे tan थीटा एंड cot थीटा के बारे में जो मैं बोल रहा हूं, cot थीटा इज इक्वल टू sin cos बाई sin एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin बाई cos। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, आपको 4 क्वेश्चन करने के बाद याद रहेगा, इतनी चीजें तो याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ cot थीटा, मैंने बार बार यही चीजें आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आप सुनोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। कोसेक इज 1 बाई sin, सेक इज 1 बाई cos, ठीक है। नेक्स्ट मैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज मैं बता रहा हूँ, ये तीनों जो है ये हम अभी प्रूफ करेंगे कुछ देर में, ठीक है। और ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये तो याद ही होनी चाहिए, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो इसी में से बस आएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, और ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज है, मैंने बस स्क्रीन में डाल दिया है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आपको कभी ये जरूरत पड़े तो आगे के फॉर्मूलाज जब हम प्रूफ करेंगे तो इसमें आगे का फॉर्मूलाज में फॉर्मूलाज इसलिए चाहिए कि प्रूफ करेंगे तो हो सकता है जरूरत पड़े। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे उसको प्रूफ करना है। एक लाइन बोलूंगा, उसी को मैं प्रूफ करना है। आप 4 क्वेश्चन बनाना, 5वां क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, मेरी गारंटी,
ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको क्वेश्चन देने के लिए ये एक क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से एबी 24 है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए निकालना है और यहाँ पे साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं पहले। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण साइन ए और ए बी की लेंथ मुझे दी हुई है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम से वो मिल जाएगा क्या, हाइपोटेनियस, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मुझे हाइपोटेनियस कैसे निकालना पड़ेगा, रूट अंडर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये सब आप करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वैल्यू मेरे ख्याल से ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 27, 24 और ये आना चाहिए 25 आना चाहिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट है ये। ठीक है, तो यहां मुझे ये तीनों चीज मिल गया, ए बी एंड सी, मतलब ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू एंड ए सी की वैल्यू मिल गई मुझे। तो अब ये तीनों मिल गया, तो मुझे साइन ए निकालना है। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर साइन ए, एंगल ए इज दिस वन और इसका परपेंडिकुलर दिस इज बीसी। तो यहां पे मैं लिखूंगा बीसी अपॉन AC, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे BC अपॉन AC। तो BC कितना है, 7 है, 7 अपॉन 25 इज द आंसर, 7 अपॉन 25 फॉर साइन ए। व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे ये बेस 24 है, 24/25 इज द आंसर फॉर कॉस ए, 24/25 इज द आंसर फॉर कॉस ए। व्हाट इज साइन सी, साइन सी के लिए यहाँ पे अब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पे बस एंगल चेंज हुआ है। अब साइन सी बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, ये सी एंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 24 हो गया, मतलब कि 24/25 इज साइन सी, 24/25। देखो यहाँ पे 7/25 आया साइन ए, लेकिन साइन सी ये आया, कॉस सी बोलेंगे तो 7/25 आ जाएगा। इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं एंगल के फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अटकते हैं, आपको इतना ही देख के ये समझ में आ जाएगा और इससे कम से कम 3-4 मतलब कि 1 नंबर वाले जो है 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, अगर इजी पेपर है तो, या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो इसमें से फिक्स है। ठीक है, तो आप इसमें से देख लो कि इसमें क्या करना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और साइन सी साइन है, बस ए एंड बी। ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है, 2 ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी तो बनाना एकदम मस्ट है। एनसीईआरटी बिना आपका कोई भी बोर्ड देने का कोई मतलब नहीं है बिना एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी आपने बना लिया मतलब 90% क्वेश्चन आपने बना लिया। एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज हैं प्लस उसके एग्जाम्पल के साथ में, बस अगर मिसलिनियस दिया हुआ है तो मिसलिनियस के साथ में आपका 90% स्कोर कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एनसीईआरटी से। आपको कोई बुक जाने का जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, मैं जैसे कि यहाँ पर एक मैंने अपना रफ बनाया था, मैंने आपको ये बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। फिर मैं आपको लिखना कैसे है, मैंने इसके लिए सारे के सारे आंसर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। आंसर्स इसलिए रखे हैं ताकि आपको बोर्ड्स में लिखना कैसे है वो आपको पता हो। ठीक है, तो ऐसा आपको एक डायग्राम बनाना है जैसे मैंने अभी बनाया था, और आपको लिखना ऐसे है ताकि ये 24 AC जो है 25 सेंटीमीटर है, एंड देन आपके पास cos A और यहाँ पर sin A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज अ बोर्ड। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये आपका सेकंड, हाँ ये अभी sin C cos C की वैल्यू जो सेकंड वाला है ये भी है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा पूरा मार्क्स। नया एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कॉस ए और टेन ए निकालना है। साइन ए 3/4 है, तो मैं फिर से एक ट्रायंगल बना लेता हूं। क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल फिर बना लेता हूं मैं। मान लेते हैं ये सी है, ये बी है और ये ए है, क्योंकि ए मुझे यहाँ पे लेना था इसलिए। अगर मैं ए वहां पे लेता तो क्या होता, परपेंडिकुलर ये हो जाता। ठीक है, तो 3/4 है। 3/4 मतलब साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो साइन ए का परपेंडिकुलर ये 3 है। और 4 क्या है इसका, हाँ 4 क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज है, तो ये 4 हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, बी ए निकालना है, बस ए बी निकालना है। वो वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद फिर अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो है मतलब कभी भी आप देखना कि 1:2 बोल रहा है, 1:2 बोल रहा है, मतलब ये हो सकता है कि ये 10:20 भी होगा। ठीक है, तो कभी भी रेशियो रहता है या फिर प्रोपोर्शन रहता है तो उसमें हम क्या लेते हैं, के वैल्यू लेते हैं। मतलब कि ये मतलब कि 1x:2x ऐसा लेंगे। अगर मैं ऐड करने बोलूंगा 1:2 के फॉर्म में इज इक्वल टू समथिंग, तो मैं x लेता हूँ। रेशियो के फॉर्म में कभी भी रहता है तो आपने ध्यान दिया होगा पहले ह्यूरोन्स फार्मूला वगैरह में जब बनाए होंगे आप, तो भी आपने ध्यान दिया होगा इस रेशियो में क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है। ठीक है,
तो सिमिलरली यहाँ भी एक कांस्टेंट क्या लेंगे हम, k लेंगे, ठीक है। तो ये 3k, ये 4k। अब जैसा कि मैंने बोला है कि इसका एक पहले क्या निकालोगे, ये 3k और ये 4k, अगर उसमें जैसे कि उसने उल्टा लिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये a b एंड c, तो यहाँ 3k और ये 4k है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने वही निकाला है, यहाँ पे a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दी हुई है। आपको लिखना ऐसे, ऐसे लिखने का मेरा मतलब ये था कि आपको लिखना ऐसा पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट लिया हुआ है k, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आपको क्या मिल गया है, √7। हाँ, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, √7k, √7k, ठीक है, √7k। और जिसके कारण से आप साइन a cos a जो भी आप निकालोगे √7k/4k, तो k और k कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, √7/4। इसलिए इसको k लेना जरूरी है, लिखने के टाइम पे, बोर्ड्स में लिखने के टाइम पे ये जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं, जैसे ये वाला एक और क्वेश्चन है, इफ a and b आर द एक्यूट एंगल ऑफ द acute angle such that cos a is equals to cos b, then so that a is equals to b। अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग, अगर ये एक्यूट एंगल है, मान लेते हैं कोई सा भी, हम यहाँ एक ट्रायंगल लेते हैं, तो एक्यूट एंगल बोल रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं ये a है और ये b है, और मान लेते हैं ये c, ठीक है। तो एक्यूट एंगल्स आर a and b are the acute angles, then so that angle a is equals to angle b। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर, हाँ सिमिलरली यही तो लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, नेक्स्ट जैसे कि cos a अगर मैं ले लूं, एक बार cos a ले लूं, cos b ले लूं, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूं, दोनों को वैल्यू को इक्वेट कर दूं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, cos a ac/ab, cos b is equals to bc/ab। नेक्स्ट cos a और cos b को इक्वल करना है, क्योंकि मुझे दिया हुआ है cos a और cos b इक्वल है। cos a की वैल्यू क्या है, ac/ab, और cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, bc/ab। तो यहाँ पे ac is equals to BC आ जाएगा, जो कि ये बता रहा है BC इज इक्वल टू AB, जो बता रहा है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसके कारण से क्या एंगल A और एंगल B इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रूफ करने का है, आपको ये सिंपल प्रूफ है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, सिंपल प्रूफ है इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना एक टाइप का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े से हायर मार्क्स में भी आ सकता है और ये परेशान करता है बच्चों को। जैसे कि अगर PQ + QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं एक PQR का एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल ऑफ PQR, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस ये मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो अगर मेरे पास PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये मैं 5 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले डायग्राम, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में सबसे पहले डायग्राम जरूरी है। तो PQ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये QR + RP मतलब PR + QR इज इक्वल टू 25 है, दोनों मिला के 25 है। मतलब मान लेते हैं मैं ये X इसको ले लेता हूं, या फिर X हाइपोटेन्यूस को ले लूंगा, तो ये क्या होगा, या फिर ये क्या होगा। अगर मान लेते हैं ये दोनों मिला के, मान लेते हैं ये कोई क्वांटिटी है QR, तो मैं लिख ही देता हूं QR + PR इज इक्वल टू कितना है, 25 है। तो मैं अगर QR को X ले लिया तो X + PR इज इक्वल टू 25 होगा, तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 - X। और सिंस 25 - X, क्योंकि मैं X के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, क्या मतलब है इसका, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें से वैल्यूज निकाल सकता हूँ। X की वैल्यू मिली, उसके बाद क्या cos p क्या sin p, सारे वैल्यूज आपके हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, जैसे कि उसी में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहां देखो, आप इससे पहले समझ गए होंगे कि इसको x कैसे लिया गया है, या फिर ये ट्रायंगल कैसे लिया हुआ है 25 - X, मैंने इसी को अभी बताया, ठीक है। अब देखो, इसको बस मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, मेरे पास एक आंसर आ जाएगा x = 12। क्या लगाना है, बस 5² + x² इज इक्वल टू 25 - x²। पूरा इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के 50x इज इक्वल टू 600 और वेयर x इज इक्वल टू 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x 12 आया है, यहाँ पे x 12 आया, तो ये क्या आ जाएगा, ये 12 है, तो ऑब्वियसली ये 13 आएगा। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। ट्रिपलेट्स थोड़े से याद रहने चाहिए, 5 है, ये 12 है, और ये कितना होगा, 13 होगा। ऑब्वियसली जो बड़ा वाला है वो सबसे बड़ा, मतलब हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ा नंबर उसी का होगा, ठीक है। तो वो 13 आया है, ठीक है। अब आपके पास 13 आया, 12 आया, 5 आया, sin p cos p, आप ये p है, तो ये वाला एंगल आप ले लो,
साइन पी बोल रहा है या फिर कॉस पी बोल रहा है, तो कॉस पी के लिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो 5/13, कॉस पी के लिए 5/13 इज द आंसर, 5/13 इज द आंसर। ठीक है, आप ऐसे देख के आप बता सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड में जाऊं तो उसके तो उतने ही क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत है उसके बाद। ठीक है, इसके बाद मैं जो मैं आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया शायद, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये है, ये एक राइट एंगल अगर इसको मैं प्रूफ करना है मुझे, ये तीनों प्रूफ कैसे होंगे, तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने ABC, ठीक है, B को मैंने राइट एंगल मान लिया है और यहाँ पे एक AB एक, और एंगल वहां पे एक एंगल A है, ये एक एंगल C है। तो यहाँ के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर इसी में मुझे क्या करना है, बस एक बार AB को डिवाइड कर देना है, एक बार BC को डिवाइड कर देना है, एक बार AC को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे ये तीनों आइडेंटिटीज मिल जाएंगे, तीनों आइडेंटिटीज मिल जाएंगे मुझे। जैसे कि मैं अगर एक को बना के दिखा रहा हूं, मैं अगर AB प्लस BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC सॉरी इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से मैं मान लेता हूं पहले AC को मैं डिवाइड कर देता हूं सब साइड पे, तो सब साइड पे मैंने AC स्क्वायर डिवाइड किया क्योंकि मुझे इधर 1 चाहिए ना, AC स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको अलग अलग करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड AB अपॉन AC, AB मतलब परपेंडिकुलर, AC मतलब कि अगर मैं C ले रहा हूं तो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर है और AC क्या है, AC क्या है, AC हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अगर मैं A लूं या C लूं, दोनों की बात सेम है, अगर मैं A लूंगा तो भी वही आएगा, C लूंगा तो भी आएगा, क्योंकि अगर इधर साइन थीटा आएगा तो इधर कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा आएगा तो ये साइन थीटा आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा, मैंने C को लिया इसलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर, थीटा मैंने क्या लिया है, मान लेते हैं C को लिया है, ठीक है ना, इसलिए अगर A को मैं थीटा लूंगा तो बस ये कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जो होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी मेरा प्रूफ हो गया, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दिया तो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, AB स्क्वायर BC अपॉन AB और AC अपॉन AB, मैंने एक बार AB को डिवाइड किया परपेंडिकुलर को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू तो कट के 1 हो जाएगी, 1 प्लस BC अपॉन AB इज व्हाट, BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB कॉट होगा, BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉट होगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज, AC हाइपोटेनियस हो जा रहा है, अब AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, एक ही चीज बचा है, BC को डिवाइड करना है, वो आप कर लेना और इसमें इसी में डिवाइड कर देना जो ये लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या मिल जाएगा आपको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा टाइम दे देते हैं, एंगल्स की वैल्यू कैसे आएगी। तो मेरे पास मेजर जो एंगल्स आएगा वो आएगा, एक 0 डिग्री आएगा, एक 30 डिग्री आएगा, एक 60 डिग्री आएगा और एक 90 डिग्री आएगा। ठीक है, हम 0 to 90 डिग्री पे अभी 10th में है, 10th के बाद हम जब 11th में जाएंगे तब ट्रिग्नोमेट्री और बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 0 to 90 डिग्री ही चलते हैं। यहाँ मैं 2 ट्रायंगल लिया हूँ, ठीक है ना, एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लूंगा और एक मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल लूंगा। यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के लिए मैंने क्या लिया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है, मतलब आइसोसेलेस था। ठीक है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल है उसको आइसोसेलेस बोलेंगे, जिसके 3 साइड इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 साइड इक्वल है और 2 साइड इक्वल है मतलब हमने कई बार कंकरेंसी पढ़ा हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकदम बराबर कटेगा, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है।
तो दोनों कितने होंगे 45 एंड 45 डिग्री होगा। तो यहां से मैं 45 डिग्री के हिसाब से अगर मैं यूनिट साइड ले रहा हूं, यूनिट साइड मतलब ये वाला साइड को मैंने 1 लिया है, ये वाले साइड को मैंने 1 लिया है, तो ऑब्वियसली मैं अगर रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2 और उसका भी रूट करूंगा तो रूट 2 आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना मिल गया रूट 2 और यहाँ पे ये 1 और ये 1। ठीक है, अब मैं यहाँ सीधा सीधा ये साइन 45 डिग्री, इसका भी 45 है, इसका भी 45 एक ही बात है, तो मैं साइन 45 डिग्री लिख दूं, कितना आ जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर वो वाला अगर मैं लूंगा तो वो भी 45 है, यही परपेंडिकुलर 1 है और अपॉन रूट 2, तो कितना आ जाएगा साइन 45 1 बाई रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं cos 45 लेता हूं तो cos 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेस अपॉन हाइट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पे ये है, मान लेते हैं ये 1 बाई रूट 2, ये भी आ जाएगा सेम टू सेम। और सिंस मुझे ये पता है कि टेन थीटा जो है, अभी साइन और कॉस पता चल गया तो टेन 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री साइन बाई कॉस होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 45 भी 1 बाई रूट 2 कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। ठीक है, वैसे ही आप कोसेक सेक कॉट को लिख सकते हैं, कोसेक क्या आ जाएगा कोसेक इज 1 बाई साइन कोसेक 45 डिग्री 1 बाई साइन मतलब ये कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेक भी सेक 45 डिग्री इज रूट 2 ओनली। ठीक है, और कॉट 45 भी 1 आ जाएगा 1 बाई 1 क्योंकि 1 बाई 10 होगा वो। ठीक है, तो यहां से मैंने 45 डिग्री के एंगल्स मैंने निकाल लिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, किसमें मिलेगा मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। कितना है वो, क्योंकि इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 60 डिग्री, तो तीनों 60 60 60 है। अब मैंने बीच से एक लाइन खींच दिया है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है, सॉरी यहां ये बी है, क्या हो गया इसे, मान लेते हैं ये बी है, ये टच नहीं हो रहा है, देखते हैं, और ये सी है, तो यहां पर, और ये डी है मान लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अगर ये ए बी सी डी दिया हुआ है तो मुझे ये पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा रहा हूं मतलब कि ये क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना, तो वो 90 डिग्री होगा मतलब कि अगर मैं परपेंडिकुलरली कुछ भी चीज गिरा रहा हूँ, सर्कल में भी देखेंगे या फिर और भी पिछला जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है जितने भी ज्योमेट्री, उसमें हमें ये पता है कि अगर ये बाइसेक्टर है 30 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा तो ये भी एंगल 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक AC 2 है, AB 2 है और BC 2 है, तो CD 1 होगा। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल फिर ये पूरा 60 है तो ये आधा है इसलिए 30 होगा, तो यहाँ ये 30, ये 60, ये 60 और ये 1, ये 1 और ये 2 और ये 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। अच्छा, अगर ये 1 है, अब यहाँ से मुझे एक चीज मिल गया, अब मैं ADC एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ ADC, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये अगर A है, ये अगर D है और ये C है, ये 90 डिग्री है, तभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में काहे का ट्रिग्नोमेट्री लग पाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ अगर A, D और C है, अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये 2 है और ये 1 है, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये AD का स्क्वायर, यही आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर ये हो गया 4 और ये माइनस 1 स्क्वायर इज 1, इधर आके -1, ये हो गया AD स्क्वायर, तो मुझे AD कितना मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 3। ठीक है, तो मुझे AD की वैल्यू कितनी मिल गई, रूट अंडर 3। ठीक है, इजी है, ये हर चीज में काम आएगा आपको। अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल्स में ये बहुत काम आता है, सर्कल्स में हर बार में आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, यही रूट 3 कहाँ से आया ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, तो ये आया हमारा AD इक्वल टू रूट 3। कुछ क्वेश्चंस बनाओगे, मैंने बोला 4 क्वेश्चंस बनाने के बाद 5वां आपसे बनने लगेगा। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल पे चाहे इसी वाले ट्रायंगल पे लगा सकते हैं, अब जितना भी है हमारे पास में, तो हम साइन थीटा लगा देते हैं पहले, तो साइन थीटा मान लेते हैं, इसमें C को ही ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो साइन ऑफ व्हाट 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, इसलिए साइन ऑफ 60 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, ये वैल्यू रूट 3 आ गई हमारे पास। साइन 60 डिग्री कितनी आ गई, रूट 3/2, परपेंडिकुलर हमेशा यही होगा, डिवाइड बाई 2, और कॉस 60 डिग्री
कॉस बेस बाई 1/2, ठीक है। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये साइन 60, ये तो 60 डिग्री है ना, इसको मैं 60 लिख देता हूँ, और ये वाला तो 30 है, मैं तो जान रहा हूँ इसको 30 है, ठीक है ना। तो ये 30 है, तो ये 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। और इसको बेस ले लेंगे कॉस के लिए, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ऐसे करके आप 10 के लिए क्या किया था मैंने, 10 के लिए साइन बाई कॉस कर दिया था, वैसे ही कर दो, डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। कोसेक सेक और कॉट के लिए मैंने क्या किया था, उसको रेसिप्रोकल कर दो, बस आपको वैल्यू मिल जाएगा। कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। बस साइन और कॉस को आपको पता होना चाहिए कि क्या है, रटने की जरूरत यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर अच्छा एक जैसे मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री बताया, 45 डिग्री बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ 0 डिग्री के बारे में। 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है कि अगर ये लाइन है, जैसे मैं पहले वाले उसमें चले जाऊंगा, अगर मैं पहले वाले सर्कल पे जाऊंगा, तो ये यूनिट सर्कल था। यहाँ पर यूनिट सर्कल में मेरा एक लाइन कैसा था, ऐसा था, और दूसरा वाला उसी के ऊपर था, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसी के ऊपर है, मतलब इसका जो हाइपोटेनियस यही है, ये हाइपोटेनियस कभी चेंज होगा क्या, ये तो 1 है, वही हाइपोटेनियस ये रहेगा, है ना, वही हाइपोटेनियस ये भी रहेगा। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर कितना होगा, उसमें परपेंडिकुलर कितना होगा, एक भी नहीं, 0 होगा। तो साइन 0 कितना आ जाएगा, साइन 0 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे ये तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में परपेंडिकुलर कितना है, 0 है, हाइपोटेनियस कितना है, 1 था, इसलिए ये साइन थीटा 0 आ जाएगा, साइन 0, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस 0 डिग्री की बात करूं, तो कॉस 0 डिग्री मतलब ये है, ठीक है। और यहां पर मैं ये सीधा सीधा गया, ठीक है ना, यहां ये यहां तक आया, तो ये हो गया ये, सॉरी, अब मैं यहीं पे रहता हूँ, 90 डिग्री पे ही नहीं जाता हूँ, ये 0 डिग्री पे ही रहता हूँ, कॉस 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, उसका जो बेस था वो 1 ही है, और जो हाइपोटेनियस, क्योंकि ये हाइपोटेनियस ही तो ऐसे आया ना, तो ये हाइपोटेनियस भी 1 है, तो ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस हो गया यहाँ पर, तो 1/1, तो cos 0 1 आ गया। तो साइन 0 0 cos 0 1, वैसे ही साइन 90 cos 90 आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको साइन 90 कितना आएगा। तो साइन 90 कैसे बोल रहा मैं, साइन 90 मतलब कि ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, अब यहाँ पे अगर ये हो गया, ये उसका क्या है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वही उसका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। साइन 90 में जो परपेंडिकुलर है वही उसका हाइपोटेनियस हो गया, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल जो है वो ऐसा हो गया, मतलब वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, वो तो एक खड़ी लाइन बन रही है। तो खड़ी लाइन में क्या हो गया, परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनियस हो गया, इसलिए 1/1 इज इक्वल टू 1, और cos 90 डिग्री में क्या लूंगा मैं, cos 90 डिग्री में वो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बेस था वो 0 हो गया, इसलिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेस 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी साइन कॉस के बाद आप टेन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में इसी चीज को आप इसको थोड़ा सा अपने से डराइव कीजिए। मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट लेके आया हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे सारा का सारा चीज दिया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा तक, और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे कि मैंने निकाला है। साइन 45 डिग्री पहले मैंने निकाला था 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री, अब मैंने साइन 0 के लिए 0 आया, 30 के लिए 1/2 आया, 45 के लिए 1/√2 आया, 60 के लिए √3/2 आया, 90 के लिए 1 आया। अब देखो जो ये ऐसा आया है उसी को पलट के लिख दो, 1√3, 1/√2, 1/2, जैसे पलट के लिख दो, मतलब 1 को मैं यहाँ लिख दिया, √3 को यहाँ लिख दिया, √2 को यहीं पे लिख दिया, और 2 को यहाँ पे रख दिया, 1/2 को, और 0 को यहाँ रख दिया, तो cos थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने निकाला भी था 1/√2, 1/2 और 1/√3/2 हमने निकाला था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रटने के लिए बता रहा हूँ कि एक साइन थीटा बस याद रखो, फिर ये उल्टा कर दो, फिर ये टेन थीटा, बस उसको डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, 1/2 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, ये √2 कैंसिल, मतलब 1/√2 कैंसिल, 1 आ गया, √3/2 2 और 2 कैंसिल, √3 आ गया, ठीक है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दो, ठीक है। वैसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1, 1/1 इज 1, ठीक है, ये सब चीज आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज होता है कि सर रटे कैसे, साइन थीटा को ही रटना है, लेकिन रटे कैसे, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान रखना। आपको पहले क्या लिखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप नंबर लिख दो, क्या लिखोगे पहले, 0 1 2 3 4, 4 नंबर आपने लिख दिया, क्या क्या लिखा, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपको सारे 4 तक जाना है, 4 को सबसे डिवाइड कर देना है, 0/4, 1/4, 2/4,
3/4, 4/4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, सब में रूट लगा देना है, रूट लगा दो, ये लो। अब देखो वही वैल्यू आएगी 0 की, 0/4 0 होता है, रूट कर दोगे 0 ही आएगा। 1/4 बोलेंगे तो 4 का रूट जो है 2 आएगा, 1/2 आ गया, 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, 2/4 1/2 आएगा और रूट जो है 2 में लगेगा, 1 का तो 1 ही होता है, मतलब रूट 1 इज 1। और यहाँ पे 3/4 तो ऊपर में रूट 3 आ जाएगा, नीचे में 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट 3/2। और ये 4/4 इज 1 और उसका रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो साइन थीटा भी रटने का जरूरत नहीं, पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखे, सबको डिवाइड बाई 4 कर दिए, फिर उसके बाद सबको क्या करना है, रूट अंडर डाल देना है, फिर सॉल्व कर देना है, वो वैल्यू आ जाएगा, उसको उल्टा कर दोगे तो cos थीटा आ जाएगा, साइन और cos मिल गया, तो tan थीटा को साइन बाई cos करके डिवाइड कर देना, कोसेक थीटा को 1 बाई साइन करके रेसिप्रोकल कर देना, सेक थीटा को 1 बाई cos बोल के रेसिप्रोकल कर देना, या फिर सेक थीटा को ही उल्टा लिख देना तो cos थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा आ जाएगा, और cot थीटा को या तो कोसेक बाई सेक कर देना या फिर cot थीटा को 1 बाई tan कर देना, क्योंकि 1 बाई tan करने में 1/√3 इज इक्वल टू √3 आएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल और √3 इज इक्वल टू 1/√3 आएगा अगर रेसिप्रोकल करें तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया कि क्या वैल्यूज डालनी क्या नहीं डालनी। 2 tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos 2 tan स्क्वायर 45, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45। अच्छा मैंने बोला था, क्या बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो जब पहले थीटा की वैल्यू डाल दी तो मैं पहले थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, और आइडेंटिटी अगर प्रूफ करनी होती तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थीटा को स्क्वायर में ही रहने देता, वो आगे प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा 2-4 क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 2, ये क्या है 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो tan 45 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ क्या लिख सकता हूँ, sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। tan 45 होता है क्या, tan 45 इज 1, यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री इज √3/2, यहाँ पे आ गया ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री इज 30 डिग्री इज √3/2 एंड sin 60 डिग्री इज ऑल्सो √3/2, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, आपको एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आप इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज को कैसे लिखना है और उसके बाद कैसे बोर्ड्स में आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, देन वो ये चीज जो है वो देना जरूरी होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, अगर वो नहीं है तो फिर आपका 11th का क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीजें आपको देना पड़ेगा एग्जामिनर को, 0 से 90 डिग्री है और a जो है बड़ा है b से, तो हमें फाइंड करना है a और b। ये भी आपको बताऊंगा कि a बड़ा है b से कैसे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चीज दिया हुआ है, क्या दिया है ये, tan a plus b is equals to √3। थोड़ा सा ना सोचना होता है, पहले क्वेश्चन दिखा थोड़ा सा सोचेंगे कि यहाँ पे √3 कुछ है, √3 tan की कुछ वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पे 1/√3 दिया है, मतलब ये भी कुछ वैल्यू है, tan a minus b is equals to 1/√3 दिया है। ठीक है ना, अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा वो बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे √3 मुझे दिख रहा है, कुछ वैल्यू है उसका, क्या है √3, tan √3 कब होता है, tan √3 कब होता है, जब वो 60 डिग्री होगा या फिर 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, और यहाँ पे tan a plus b। ठीक है, तो जब ये tan 60 डिग्री tan a plus b है, मतलब मैं यहां से a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकता हूं। वैसे 1/√3 कब लिखूंगा मैं इसको, 1/√3 में कब लिखूंगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो वैसे ही tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 है और tan 60 डिग्री हमारा √3 है। ठीक है, tan 60 डिग्री हमारा √3 है। तो इससे आप, जैसे मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूं, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको लिखना कैसे है बोर्ड में। ठीक है, और बस ये दोनों वैल्यूज मिल गई, a plus b मिल गया, a plus b इज इक्वल टू 60, a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दो इक्वेशन मुझे मिल गया है। ठीक है, ये दो इक्वेशन मुझे मिल गया, a plus b इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट इज a plus b इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a minus ये वाला इक्वेशन हमें मिला, a plus b इज 60 डिग्री
और यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर दो इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर हम a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, वहां से फिर b और a की वैल्यू, एक की वैल्यू पुट करने पे दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसका कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, ये अगर दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो ये पहले आपको सॉल्व करना है। अगर मैं क्वेश्चन बस दिया हूं तो पहले एक बार पॉज करके आप सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप इसमें बढ़ो। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 अगर दिया हुआ है तो मुझे √3 के फॉर्म में कुछ मिला है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा में, हाँ, लेकिन यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर कर दिए, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से मुझे ये मिलेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से मैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 3, √3 का स्क्वायर करने से ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, अब 1 को इधर ले आया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है और मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू पे फिर से इसको रख दूंगा। और ये एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए ऐसा है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी ऐसा होगा, ये नहीं है, आपको पूरा का पूरा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप उसमें क्वेश्चन अगर अलग आया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हर क्वेश्चन के लिए अलग आपको लगेगा वो चीज। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व किया, इसको मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा मुझे, ये सबको डिवाइड करने पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, मतलब साइन थीटा और एक साइन थीटा को काट दिया है, यहाँ पे एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा को काट दिया, तो कॉस बाई साइन, और यहाँ पे साइन बाई कॉस आ गया, टेन और कॉट आके यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको अगर मैं देखूंगा तो यहां से सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे साइन a, मुझे साइन थीटा, ये साइन थीटा अगर मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन a को मैं कांस्टेंट ले लूँ, मतलब साइन a को मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और वैसे ही वो डिवाइड में सारा का सारा अपॉन, यहाँ से मैं cos a को कॉमन ले लूँ, cos a, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, cos a को मैंने कॉमन लिया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आगे जाके देखने पे आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यूज जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का वैल्यू है ये, लेकिन अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, ये डायरेक्टली tan थीटा है, मैंने सिर्फ कॉमन लिया और वो आ गया। लेकिन अगर ये नहीं पता है कि ये क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन सेक कोसेक, मैंने साइन कॉस टेन ज्यादा लिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सेक कोसेक और इसमें आता है आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको सबसे पहले साइन और कॉस में बदल देना है। कुछ नहीं है, आंख बंद करके साइन और कॉस में बदल देना है, उसके बाद फिर उसको क्या करना है, सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, अब इसको आगे मैं अगर सॉल्व करते रहा तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो हाँ, तो यहां से मुझे क्या मिल गया है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 की वैल्यू को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद मुझे ये वैल्यूज क्या मिल जाएगी, स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 1 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसमें से ये भी आ जाएगा 1 ये -1 है, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी रखूंगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, साइन ए ब्रैकेट में कॉस, ये जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना, 2 इंटू, और 2 इंटू हुआ है, तो ये एक बार मैं इसे सॉल्व ही कर देता हूं, या फिर आप इसको देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है ये सॉल्व। ठीक है, एक बार मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं यहां चले गया तो ये आ गया, मान लेते हैं ये साइन थीटा को मैंने साइन ए को कॉमन लिया, ये आ गया 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा कॉस ए, सॉरी यहाँ पे लिखना नहीं है, ए ही लिखना है अगर ए लिया हुआ है तो, यह आ जाएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से अब मैं क्या कर दूँ इसको इक्वेट करने के लिए, साइन ए, ये ए की जगह पे 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों माइनस माइनस हो गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस इसमें रहेगा, ब्रैकेट लगेगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इसको माइनस को खोलूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, साइन ए, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस में है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस में है, और कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं माइनस करूंगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए ओनली, और ये जो है ये दो चीज सेम टू सेम है, इसलिए इसको और इसको मैं काट सकता हूँ, और ये नीचे में यहाँ कॉस ए भी है, ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan a, ठीक है, तो यहाँ से मुझे प्रूफ हो जाएगा। और ये जो मैंने लिखा हुआ है आप इसे देखकर आप प्रूफ कर सकते हैं, ये इतना ही करना है, ठीक है, और इसे देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि एग्जाम में बोर्ड्स में लिखना कैसे, लिखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ इस ट्रिग्नोमेट्री में, आगे एप्लीकेशन टू द ट्रिग्नोमेट्री आएगा, उसमें भी मैं आपको एक छोटा सा क्लास लूंगा 5 या 10 मिनट का, उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ऑल जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं बिना एग्जाम्पल को छोड़े सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप बनाना है, अभी तक में जितना मैंने बताया उसको आपको ध्यान रखना है, और लास्ट एक्सरसाइज का जो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन वाला जो पार्ट है ना, वो 10 क्वेश्चन वाला पार्ट आपको जरूर करना है, और उसके एग्जाम्पल्स भी करने हैं, और उसी में से क्वेश्चन आएंगे आपको, जो लास्ट 5 नंबर या 6 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। इतना आपने कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। थैंक यू।